So what's up guys, welcome back to my video. In this video lecture we will understand about हिंदी अनुवाद ऑफ गीतामृतम जो है गाइज पार्ट 10 में संस्कृत रीडर में। तो गाइज आज ये हम पढ़ने वाले और समझेंगे। तो गाइज अगर आपने नहीं किया हिंदी अनुवाद इस चैप्टर का तो आप कर सकते हैं। देखिए गाइज कैसे किया है। तो होप आपको गाइज दिख गया होगा सब कुछ कि कैसे कैसे किया है। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ ये। तो हिंदी है, वैसे तो हिंदी तो आसानी से समझ में आ ही जाएगा, फिर भी मैं एक बार डिक्टेट कर दूंगा। तो गाइज यहाँ हमारा पहला है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र प्रथो धनुधरा से लेकर यहाँ तक है नितिम नित्यमयम तक है। तो इसका गाइज यहाँ से है। तो इसका मतलब ये होता है प्रस्तुत श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्णा है और जहाँ परंग धनेश घरा अर्जुन और वहीं ऐश्वाय विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से ऐसा मेरा मत है। इसका आंसर ये है। आगे है ड्रोन चे से लेके गाइज योधवीरान तक है। सेकेंड लाइन में देखिए गाइज, सेकेंड में ये रहा। इसका है प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है जहाँ ड्रोन भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक मतलब भाई उसका ये ना जो होता है ना हिस्सा वो भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो अर्थात लड़ो। युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करोगे तभी तुम युद्ध जीतोगे। इसका मतलब ये होता है। आगे गाइस लिखा है माया से लेके गाइस है यहाँ तक संपर्णान तक है यहाँ तक। ये रहा गाइस युगे युगे। तो इसका आंसर चलिए गाइस पढ़ते हैं क्या है। तो इसमें लिखा है प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्तों को उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा गाइज। वैसे आसान है, हिंदी है। अगर नहीं समझ में आया है तो गाइज कुछ भी समझ में नहीं आया जैसे स्थापना हुआ दुष्ट हुआ विनाश तो गाइज आप कमेंट कर देना, मैं आसानी से आपको मतलब कि इंस्टेंटली मैसेज भेज दूंगा। आगे है फोर्थ क्रोधाद भावती से लेके गाइज है पूरा सप्त प्राण शेष्टि तक है। तो पढ़ता हूँ गाइज क्या है, आगे पढ़ता हूँ। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। आपने ये भी सुना होगा कि क्रोध से मनुष्य का दुश्मन होता है, इससे बुद्धि भ्रष्ट होता है। तो आगे क्या है यहाँ पे लिखा है मोह से स्मरण शक्ति का विनम्रम हो जाता है और उससे शक्ति का वो विनाश हो जाता है। अभी वैसे हमने पढ़ा था एंड हो जाता है। मतलब जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि हो जाती है जब शक्ति भ्रमित हो जाती है तो इसका उल्टा। आगे है तो बुद्धि नष्ट हो जाता है, वही बताया मैंने अभी। विनाश नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, फिर वो भवकूप पुनः में गिर जाता है नष्ट होने पे। आगे है गाइस फिफ्थ पैराग्राफ पढ़ते हैं चलिए। फिफ्थ में क्या लिखा है गाइस, यहाँ पे लिखा है युक्ताव्यार से लेके गाइस यहाँ है दुखा तक है। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता है। प्रस्तुत श्लोक में ये लिखा हुआ है कि जो मनुष्य खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों से नियमित रहता है तो
यह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशी नष्ट कर सकता है, अर्थात कष्टों को दूर करने वाला होता है ये। आगे गाइज लास्ट हमारा नहीं सेकंड लास्ट है, रसोड हम्प्योसु से लेके निप्योसु तक है, निप्योसु तक। तो इसका करते हैं, कहाँ है इसका देखते एक मिनट, ये रहा। प्रस्तुत श्लोक में इसमें क्या लिखा है गाइज कि एक है कंतु पुत्र, इसमें कंतु पुत्र है कोई, वो जल का स्वाद, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि तथा मनुष्य में शुभार्त्य हूँ। आगे लास्ट हमारा अंशाय से लेके गृहते तक है, एक मिनट निकाल लेता हूँ। हाँ ये रहा। प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि महाबाहु कंतु पुत्र निसंदेह चंचल मन का वश में करना अत्यंत कठिन कार्य है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। तो गाइज यहीं तक है। तो गाइज मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और गाइज ऐसे ही हम सॉल्यूशन देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।